एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है आपकी क्लास IMRE की, जो कि 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में आपकी क्लासेस चलती है। ठीक है, तो आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाओ जल्दी जल्दी, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना IMRE का सिलेबस। तो ये आपकी है IMRE क्लास नंबर 4। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 3 तक कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को नहीं फॉलो किए हैं तो वो लोग क्या करेंगे, पिछली क्लासेस को प्लेलिस्ट में आके फॉलो कर लीजिए जाके। ठीक है, प्लेलिस्ट की आपकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे दी है, वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जब भी एक क्लास चलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए सभी लोग जुड़ो। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अपना लास्ट क्लास में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क के बारे में। ठीक है, तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, अब देखिए ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क जो होता है स्पेशली आपका ये भी 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। तो 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, तो इसको हम लोग फॉन्ट के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो देखिए पहला जो होता है वो होता है आपका, हम कह सकते हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग टेस्टिंग। फॉल्ट फाइंडिंग टेस्टिंग। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो देखिए ये टेस्टिंग हमारी जब की जाती है जब हमारे किसी भी सिस्टम में या जब हमारी किसी मशीन में फॉल्ट हो जाती है, यानी कि फॉल्ट जो है वो घटित हो जाती है। और जब फॉल्ट घटित होने के बाद तो इस फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए जो हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए जो हम टेस्टिंग करते हैं, तो फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए जो हम टेस्टिंग करते हैं उसको हम कहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग टेस्टिंग। ठीक है, यानी कि ये कब होती है, जब हमारा मशीन या सिस्टम में कोई फॉल्ट हो जाती है या घटित हो जाती है, तो इस फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए जो टेस्टिंग करते हैं उस टेस्टिंग को क्या कहते हैं, फॉल्ट तो उस टेस्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग टेस्टिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी जो टेस्ट होती है वो क्या होती है मेंटेनेंस वर्क में, यानी कि दूसरा जो होता है, अगर हम बात करें कि जो फॉल्ट हुई, मान लिया इसमें हमने फॉल्ट को फाइंड आउट कर लिया, ठीक, दूसरे में क्या है, जो हमारी फॉल्ट हुई मान लिया, तो उस फॉल्ट को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, करेक्ट करने के लिए जो हमारी मेंटेनेंस वर्क करते हैं उसको हम कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क। करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि एक दूसरी जो होती है फॉल्ट करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क होता है, और हमने बताया कि जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, फॉल्ट होने के बाद सिस्टम में या मशीन में जब फॉल्ट हो जाती है उसके बाद जब हम मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, फॉल्ट होने के बाद हम जो मेंटेनेंस वर्क करते हैं वो हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क कहलाता है। इसमें 2 टाइप के हमने कवर कर लिए, फॉल्ट फाइंडिंग टेस्ट होता है, एक करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क होता है, यानी कि जो फॉल्ट आपकी सिस्टम में या मशीन में हुई है, इस फॉल्ट को सही करने के लिए जो मेंटेनेंस करते हैं उसको हम कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब थर्ड जो इसमें होता है, इसमें होता है फॉल्ट किसके कारण हुई। अब इसमें तीसरा जो होता है कारण हम ढूंढते हैं या कॉजेज कहते हैं। ठीक है, कि किस कारण हमारी जो फॉल्ट हुई है सिस्टम में या मशीन में, तो उस फॉल्ट के कारण को हम ढूंढते हैं। तो उस कारण को सही करने के लिए जो मेंटेनेंस करना पड़ता है तो हम उसको कहते हैं फॉल्ट कॉजेज फाइंडिंग। फॉल्ट कॉजेज फाइंडिंग। ठीक है,
यानी कि हम इसमें ये देखते हैं कि हमारी फॉल्ट जो है किस कारण हुई है, क्या कारण हुई है, किसकी वजह से हमारी फॉल्ट मशीन या आपके सिस्टम में हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, समझ में आ गया। अब जो करेक्टिव मेंटेनेंस हमने बताया, तो इसी में चौथा जो होता है आपका, वो होता है किसी भी मेंटेनेंस वर्क में जब हम फॉल्ट घटित होती है तो उनके कारणों का निवारण करने के लिए, जो है मान लीजिए जो हमारे कारण हुए हैं, जिसके कारण हमारी फॉल्ट हुई है, तो इन कारण को ठीक करने के लिए, हम कह सकते हैं करेक्ट करने के लिए जो मेंटेनेंस वर्क किया जाता है वो हमारा कहलाता है करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क ऊपर भी है, और जिन कारणों को ठीक करने के लिए किया जाता है तो हम कह सकते हैं कॉजेस फाइंडिंग करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। यानी कि हमने क्या बताया कि जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क होता है वो बेसिकली आपकी 4 टाइप की मेंटेनेंस वर्क होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क क्या होता है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क आपका वह मेंटेनेंस वर्क होता है जिसमें हमारा फॉल्ट आने के बाद जब हम मेंटेनेंस करते हैं तो हमारा वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क कहलाता है। ये 4 टाइप का होता है। पहला होता है फॉल्ट फाइंडिंग मेंटेनेंस वर्क, दूसरा होता है करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क, तीसरा होता है फॉल्ट कॉजेस फाइंडिंग मेंटेनेंस वर्क, और चौथा होता है कॉजेस फाइंडिंग करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जब फॉल्ट सिस्टम में हो जाता है, घटित हो जाता है, तब हम जो मेंटेनेंस करते हैं तो हमारा फॉल्ट फाइंडिंग टेस्ट होता है फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए। फिर उसमें जो फॉल्ट हमको ज्ञात हो गई उसको करेक्ट करने के लिए जो मेंटेनेंस करते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस पर। ठीक है, थर्ड जो होता है फॉल्ट कॉजेज, यानी कि किसके कारण हमारी जो फॉल्ट हुई है, जो कारण हैं कॉजेज हैं, उनके कारण किसकी वजह से हुई है, वो हमारा टेस्ट करते हैं या मेंटेनेंस करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है फॉल्ट कॉजेज फाइंडिंग मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, अब जिन कारणों से हमारी फॉल्ट हुई है, ठीक है, इन कारणों को ठीक करने के लिए या उनको कारणों को करेक्ट करने के लिए जो मेंटेनेंस वर्क करते हैं उसको हम कहते हैं कॉजेज फाइंडिंग करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, इतना नोट कर लीजिए। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो तब फिर हम आपको इसको डिक्टेट करा देते हैं, लिखा देते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए सभी लोग। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, हेडिंग डाल के इसी तरीके से। ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग टेस्ट, इसमें हेडिंग ये डालिए सभी लोग, डालिए। चलिए इसमें लिखिए, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रथम वह मेंटेनेंस वर्क जिसे घटित फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए करना पड़ता है, ज्ञात करने के लिए करना पड़ता है। इसे फॉल्ट फाइंडिंग टेस्टिंग वर्क भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, दूसरे में आप हेडिंग डाल के चाहे लिख लीजिए। दूसरी हेडिंग क्या है, करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क। चलिए हेडिंग डालिए, जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क। तो करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क में क्या लिखेंगे, यह द्वितीय मेंटेनेंस वर्क द्वितीय में सेकेंडरी, दूसरे स्टेप में क्या होता है, द्वितीय वह मेंटेनेंस वर्क जिसे घटित फॉल्ट घटित होती है, घटित फॉल्ट के सुधार हेतु करना पड़ता है, या सही करने के लिए या करेक्ट करने के लिए करना पड़ता है।
घटित फॉल्ट को करेक्ट करने के लिए या सही करने के लिए करना पड़ता है। इसे करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क या ब्रेकडाउन रिपेयर वर्क भी कहते हैं, या ब्रेकडाउन रिपेयर वर्क भी कहते हैं। देख लिया सभी लोगों ने, बताइए। तो दूसरा क्या हो गया, द्वितीय है मेंटेनेंस वर्क, जिसे घटित फॉल्ट के सुधार या करेक्ट करने हेतु करना पड़ता है। इसे करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क तथा या हम कह सकते हैं ब्रेकडाउन रिपेयर वर्क भी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया दूसरा। थर्ड पॉइंट लिखिए सभी लोग, लिखते रहिए सभी लोग, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर तरीके से, नोट्स बनाते रहिए। देखिए थर्ड में क्या है, वह मेंटेनेंस वर्क जिसे घटित फॉल्ट के कारणों को ज्ञात करने के लिए। तीसरा हमने क्या बताया कि जिन कारणों से हमारी फॉल्ट हुई है उन कारणों को हमको फाइंड आउट करना होता है। वह मेंटेनेंस वर्क जिसे घटित फॉल्ट के कारणों को ज्ञात करने के लिए करना पड़ता है, ताकि मेंटेनेंस की विश्वसनीयता का पता चल सके। ताकि मेंटेनेंस की विश्वसनीयता पता चल सके। क्या लिखा है, दोबारा लिखिए। वह मेंटेनेंस वर्क जिसे घटित फॉल्ट के कारणों को ज्ञात करने के लिए करना पड़ता है, ताकि मेंटेनेंस की विश्वसनीयता का पता चल सके। इसे फॉल्ट कॉजेस फाइंडिंग वर्क भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फॉल्ट कॉजेस फाइंडिंग वर्क भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट क्या है, वह मेंटेनेंस वर्क जिसे घटित फॉल्ट के कारणों के अब जो कारण हुए हैं उन कारणों को निवारण करने के लिए एवं कारणों को सही करने के लिए जो किया जाता है। ठीक है, तो वह मेंटेनेंस वर्क जिसे घटित फॉल्ट के कारणों के निवारण हेतु करना पड़ता है, ताकि फॉल्ट की पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन, ठीक है, दोबारा वो चीज़ ना हो। ठीक, तो क्या लिखा भाई, मेंटेनेंस वर्क जिसे घटित फॉल्ट के कारणों के निवारण हेतु करना पड़ता है, ताकि फॉल्ट की पुनरावृत्ति ना हो या रिपीटेशन ना हो। इसे करेक्टिव मेंटेनेंस वर्क भी कहते हैं। ठीक है, हो गया इतना सभी लोगों का, बताइए। अब देखिए इतना समझ में आ गया सब लोगों के। अब देखिए कुछ इसमें क्या होता है, हम लोगों के सब्जेक्ट में इसमें कुछ बुक्स होती हैं इस मेंटेनेंस वर्क के लिए, उन बुक का यूज किया जाता है। वो बुक क्या क्या होती हैं, उनका क्या काम होता है, क्या उस बुक में अंतर लिखा होता है, किसकी एंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है ये शॉर्ट में कि इसका काम क्या है, क्या होता है। देखिए पहली हेडिंग डालिए इसमें, लॉग बुक। ठीक है, ये क्या है, लॉग बुक। सभी लोग हेडिंग डालेंगे, क्या, लॉग बुक। चलो डालो सभी लोग। तो क्लास सभी लोग किया करो, तुम लोग क्लास करते नहीं तभी तो मन नहीं होता है क्लास लेने का तुम्हारा। अगर क्लास प्रॉपर तरीके से करोगे तो हम सारी क्लासेस अपने अच्छे से ले लेंगे और पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा देंगे। जब आप लोग क्लास करते नहीं हो तो इसीलिए मन नहीं करता है फिर क्लास लेने का। ठीक है, तो चलिए लॉग बुक की अब बात करें। तो लॉग बुक क्या होता है, तो एक तरीके से एक ऐसी बुक होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हो गए मान लिया, ठीक है, इक्विपमेंट्स हो गए या कोई हम मान सकते हैं यंत्रों या उपकरणों या कोई डिवाइसेस होगी मान लिया,
ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेस यूज होती हैं। तो क्या होता है, इन डिवाइसेसों के नाम, ठीक है, नाम हो गए, या हम कह सकते हैं इनमें जो अनुरक्षण कार्य होता है या मेंटेनेंस का कार्य होता है, ठीक है, अनुरक्षण कार्य हो गया या मरम्मत हो गई, मेंटेनेंस हो गया, मेंटेनेंस, ठीक है। तो इन सब का क्या होता है, एक हिस्ट्री दी जाती है, एक तरीके से इतिहास दिया जाता है कि ये सभी, ठीक है, इन सभी जानकारियों को, मतलब हम कौन सी इक्विपमेंट है, कौन से डिवाइस है, उनका नाम और उनका मेंटेनेंस वर्क भी दिया जाता है कि इस मशीन के लिए हमारा मेंटेनेंस वर्क क्या होना चाहिए, इसका इंस्पेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, टाइम टू टाइम कितना टाइम पे हमको मेंटेनेंस करना चाहिए, ठीक है, सारे डिवाइसेस का इसमें, इस बुक में सारी चीज़ें दी रहती हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी क्या होती है, हमारी लॉग बुक में दी रहती हैं जानकारी, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को। क्या होता है लॉग बुक में, जो भी डिवाइसेस या मशीन्स या इक्विपमेंट्स या उपकरण जो भी होते हैं, उनको, उनका जो है मरम्मत या हम कह सकते हैं उनका मेंटेनेंस वर्क, उन सभी की जानकारी इस लॉग बुक में दी जाती है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसमें बात करते हैं कि जो मूल रूप से 3 प्रकार की जानकारी और दी जाती हैं। कौन कौन सी 3 जानकारी होती हैं? जैसे मान लेते हैं कोई मशीन है, ठीक है, मान लीजिए मशीन है, तो मशीन के कुछ डाटा होंगे, ठीक है, या आंकड़े हम कह सकते हैं, आंकड़े होंगे मशीन से जुड़े हुए, ठीक। तो उसमें मशीन से जुड़े हुए जितने भी आंकड़े होते हैं या डाटा होते हैं, उनको भी हम लोग क्या करते हैं, लॉग बुक में रखते हैं, ठीक। किसमें रखते हैं, लॉग बुक में रखते हैं, या लॉग बुक में उनकी जानकारी दी जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो भी अनुरक्षण कार्य होते हैं, या हम कह सकते हैं जो मेंटेनेंस के काम होते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस नहीं, हम कह सकते हैं जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्या अनुरक्षण को क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। तो इसमें क्या होता है, इसके इंस्ट्रक्शंस हो गए, शेड्यूल हो गया कि हमको मेंटेनेंस जो करना है किसी भी डिवाइसेस का, कि इस डिवाइस का हमको किस टाइम पे टाइम टू टाइम शेड्यूल दिया रहता है कि इस टाइम को, यानी कि 2 महीने में इसकी मरम्मत करनी है, या 2 महीने में इसका इंस्पेक्शन करना होता है, 3 महीने में, जितना भी टाइम होता है, यानी कि शेड्यूल दिया जाता है। और शेड्यूल के साथ उनका हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि हमको किस तरीके से उनका मेंटेनेंस करना है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कितने समय पर करनी चाहिए। तो वो सारी जानकारी भी आपको क्या होती है, लॉग बुक में प्रोवाइड की जाती हैं, लॉग बुक में दी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लॉग बुक के अंदर, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को? अब इतनी बात समझ में आ गई है तो आप लोग क्या है, लॉग बुक में थोड़ा लिख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम बोल रहे हैं, आपको लिखना है। तो देखिए, अब लॉग बुक की बात करें तो इसमें लिखिए हेडिंग डाल के लॉग बुक। और लॉग बुक में क्या लिखेंगे, लिखिए यंत्रों उपकरणों, यंत्रों तथा उपकरणों तथा उपयंत्रों, यंत्रों उपकरणों तथा उपयंत्रों आदि डिवाइसेस के नाम, आदि डिवाइसेस के नाम और उनके अनुरक्षण व मरम्मत का इतिहास, उनके मरम्मत व अनुरक्षण का इतिहास तथा अन्य सभी जानकारियाँ लॉग बुक में दर्ज की जाती हैं, तथा अन्य सभी जानकारियाँ लॉग बुक में, सभी लॉग बुक में जानकारियाँ दर्ज की जाती हैं। नेक्स्ट लिखिए, इसमें मूल रूप से 3 प्रकार की जानकारियाँ, इसमें मूल रूप से 3 प्रकार की जानकारियाँ दर्ज की जाती हैं। अब 3 प्रकार की जानकारियाँ होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? 3 प्रकार की जानकारियाँ होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? पहला लिखिए सभी आंकड़ों, सभी आंकड़ों को, सभी आंकड़ों को, सभी आंकड़ों को ब्रैकेट में लिखिए मशीन से जुड़े हुए, मशीन से जुड़े हुए, ठीक है। सभी आंकड़ों का मतलब क्या है? सभी आंकड़ों, सभी आंकड़ों को मशीन से जुड़े हुए लॉग बुक में दर्ज किया जाता है, लॉग बुक में दर्ज किया जाता है, ठीक है। इतना हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, सभी लोग लिखते रहिए, ठीक है। इसको हम
आपको बोल के लिखा रहे हैं, क्योंकि लिखेंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए हम बोल के लिखा रहे हैं। अगर हम आपको लिखते रहेंगे तो लिखने में क्या होगा, टाइम का वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, आप लिखते रहिए जो चीज़ हमने आपको समझाई है। तो आगे लिखिए, अनुरक्षण संबंधी अनुरक्षण अनुरक्षण संबंधी अनुरक्षण संबंधी इंस्ट्रक्शंस एवं शेड्यूल इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस एवं शेड्यूल शेड्यूल इंस्ट्रक्शंस एवं शेड्यूल को दर्ज किया जाता है। शेड्यूल को दर्ज किया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट लिखिए, मशीन से संबंधित सभी निरीक्षण मशीन से संबंधित मशीन से संबंधित मशीन से संबंधित सभी निरीक्षण कोमा अनुरक्षण निरीक्षण इंस्पेक्शन जिसको हम बोलते हैं, निरीक्षण कोमा अनुरक्षण अनुरक्षण कोमा मरम्मत मरम्मत, ठीक है, कोमा परीक्षण आदि आदि कार्यों का संक्षिप्त विवरण दर्ज किया जाता है। विवरण दर्ज किया जाता है ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लॉग बुक के अंदर, ठीक है। जो भी आपके मशीन से रिलेटेड डाटा हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए, या टाइम टू टाइम इसका शेड्यूलिंग टाइम हो गया कि कितने टाइम पे हमको उसकी मेंटेनेंस करनी है, तो वो सारी चीज़ें किस में दी जाती हैं, आपकी लॉग बुक के अंदर दर्ज होती हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी लॉग बुक की। अब नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग हेडिंग डालेंगे कि जो मेंटेनेंस हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल में रिपेयरिंग होती है, मान लीजिए, ठीक है। तो रिपेयरिंग के लिए जो इलेक्ट्रिकल में कितने मेन पार्ट होते हैं, कितने मेन पार्ट्स में की जाती है, ठीक है। तो उसको आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सेक्शन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वैद्युत मरम्मत विभाग वैद्युत मरम्मत विभाग में मुख्य पार्ट। तो ठीक है। तो ये देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं, मान लेते हैं जो मेन पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है ट्रबल फाइंडिंग सेक्शन, लिख लीजिए, ट्रबल फाइंडिंग सेक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रदोष अन्वेषण विभाग ठीक। दूसरा क्या है, तो दूसरा लिखिए, रिपेयर सेक्शन होता है, रिपेयर सेक्शन विभाग होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मरम्मत विभाग ठीक। अब देखिए, मरम्मत विभाग में आपके दो टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है वैद्युत मरम्मत विभाग यानी कि इलेक्ट्रिकल विभाग, ठीक। दूसरा क्या होता है, मैकेनिकल रिपेयर
सेक्शन, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल रिपेयर सेक्शन, इलेक्ट्रिकल रिपेयर सेक्शन। ठीक है, इतना हो गया सभी लोग, नोट करिए इसको नोट करते रहिए। अब देखिए ये हो गया। थर्ड क्या है, थर्ड लिख लीजिए, थर्ड लिखिए असेंबली सेक्शन, असेंबली सेक्शन। असेंबली सेक्शन को अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, समायोजन, समायोजन विभाग, समायोजन विभाग। ठीक है, फोर्थ क्या है, फोर्थ लिखिए परीक्षण विभाग, या इसको हम बोलते हैं टेस्टिंग सेक्शन, टेस्टिंग सेक्शन, इसको हम बोलते हैं परीक्षण विभाग, परीक्षण विभाग। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे मेन सेक्शंस या मेन विभाग। विद्युत मरम्मत विभाग क्या होते हैं, ये मेन विभाग होते हैं। कौन कौन से, पहला तो हमने ट्रिबल फाइंडिंग सेक्शन यानी कि प्रदोष अन्वेषण विभाग, दूसरा होता है रिपेयर सेक्शन, इसको मरम्मत विभाग कहते हैं। अब मरम्मत विभाग जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल रिपेयर सेक्शन, दूसरा होता है मैकेनिकल रिपेयर सेक्शन। ठीक है, थर्ड होता है असेंबली सेक्शन, असेंबली सेक्शन में समायोजन विभाग कहते हैं इसको हिंदी में। फोर्थ होता है टेस्टिंग सेक्शन, यानी कि फोर्थ टेस्टिंग सेक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं परीक्षण विभाग। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं आपके सेक्शन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में, या इलेक्ट्रिकल रिपेयर सेक्शन विभाग होते हैं ये सारे। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। क्या होते हैं कि मेंटेनेंस वर्क जो होते हैं आपके, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क होते हैं, इसमें कुछ आपके लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो इन लिमिटेशंस कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं लिमिटेशंस को, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर टाइम ज़्यादा ना हुआ हो तो बताइए, इसको करा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आप लोग भागने लगते हैं। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, और आप बने रहिए इस क्लास में। ठीक है, सारी क्लासेस को रेगुलर करते रहिए, जिससे कि आपका सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाए अच्छे से। अगर आप लोग क्लास नहीं करोगे तो फिर ये सिलेबस या सब्जेक्ट ही हम आपका बंद कर देंगे, फिर कोई मतलब नहीं, जब आप करोगे ही नहीं क्लास। सभी लोग क्लास करते रहिए तो आपका प्रॉपर तरीके से 1-2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस ख़त्म करा देंगे, 1 महीने के अंदर ही ख़त्म करा देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपकी जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी फ़िलहाल जो है उसका नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बनाते रहो, जिस तरीके से हम नोट्स बनवा रहे हैं, अगर आपने उस तरीके से नोट्स बना लिया तो आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होगी। सारी चीज़ें आप जो है अच्छे से समझ लेंगे, और सारी चीज़ें अच्छे से समझने के बाद तुरंत आप वहाँ पे अच्छे से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक, चलिए फिर।